गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं ये जो चैप्टर है, ये वीडियोस जो है ये हमारा लाइट चैप्टर पे थर्ड वीडियो है, इसलिए इसका नाम है 3.0। इसमें हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। पहला का नाम है रिफ्रैक्शन और दूसरा का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर्स हो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इस बार हम आपको लेके आए हैं लगभग क्वेश्चंस 30, लेकिन हम करने वाले हैं ओनली 25 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं। जो डाउट होगा आप बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस बार जो करेंगे हम तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ साथ उसका हम कंसेप्ट समझते चलेंगे। मैं पिछली बार क्या कर रहा था कि कंसेप्ट पहले समझा रहा था फिर क्वेश्चन कर रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को हम छोटा करें। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। लाइट इंटर अ डेंसर मीडियम इट। देखो, लाइट जिस भी मटेरियल से पास हो रहा है उसे कहा जाता है मीडियम। जिससे भी पास होता है उसे क्या बोलते हैं? मीडियम। मीडियम दो तरह के होते हैं, एक को कहा गया है डेंसर और दूसरे को कहा जाता है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम वैसे मीडियम होते हैं जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, और रेयर में क्या होता है? फास्ट होता है। एक बात और कि कोई भी मीडियम अकेले डेंसर रेयर नहीं होता। हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमारे पास अगर एयर है और एक हमारे पास वाटर है, तो हम जानते हैं कि एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। वही बात करें वाटर में तो क्या होता है? कम होता है। तो एयर जो है वाटर के कंपेयर में रेयर मीडियम हो गया, और वाटर जो है एयर के कंपेयर में डेंसर मीडियम होगा। तो जब भी डेंसर मीडियम होगा लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या करता है? बेंड करता है ना। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है, डिस्पर्सन भी नहीं है, स्कैटरिंग भी हमें पढ़ना आगे जाकर, ठीक है। डिस्पर्सन और स्कैटरिंग हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो है लाइट उसमें आएगा, तो देखा जाएगा। फिलहाल हम जानते हैं इस फेनोमेना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू, रिफ्रैक्शन होने के दो कारण हैं। मान लीजिए रिफ्रैक्शन के एक मेन कारण है, पहले समझते हैं, चेंज इन स्पीड। क्या कारण है? चेंज इन स्पीड। और स्पीड चेंज होने के दो कारण हैं, एक तो है वेवलेंथ और दूसरा का नाम है फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट को ऐसे लिखा जाता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो मैं बता दूं फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन के कारण हमेशा फिक्स रहता है। जब रिफ्रैक्शन होता है ना तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो समझ लो कि उस लाइट का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने डिपेंड किस पे करा? रिफ्रैक्शन के केस में स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। तो राइट आंसर इज द चेंज इन वेवलेंथ। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा लाइट होता है वैक्यूम में, उसके बाद आएगा एयर, उससे कम आएगा वाटर में, और इससे भी कम होगा ग्लास में। तो ये है क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी वैक्यूम। व्हेन लाइट पास थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे क्या होता है? पहले तो जानना है, बहुत बेसिक समझाता हूँ मैं बहुत जल्दी से। आप यहाँ
देख लीजिएगा, हमने एक ले लिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे कुछ ऐसा निकलता, विदाउट डिफ्लेक्शन निकलता, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण थोड़ा सा क्या करेगा, ये बैंड करेगा। तो बैंड कहाँ कहाँ करता है, तो जहाँ जहाँ उसका मीडियम चेंज होता है। मीडियम कहाँ कहाँ चेंज हुआ, देखिए ये हमारा है एयर, ये है ग्लास और ये भी है एयर। तो एक बार मीडियम यहाँ चेंज हुआ, अब यहाँ से फिर बेंड करेगा। तो बेंड कैसे करता है एक बार देख लेते हैं। जो एयर है ना, ये कैसा मीडियम है, तो ये है रेयर मीडियम। ग्लास कैसा है, डेंसर है। तो जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो ये बेंड करता है टुवार्ड द नॉर्मल। कहाँ करता है, टुवार्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये जाता है। और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे था, तो ऐसे ना जाके ये बैंड करेगा। ठीक है, अब बैंड कैसे करेगा ये देख लेते हैं। तो ये ऐसे आया था ना, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा बैंड करेगा टुवार्ड द नॉर्मल, कुछ ऐसा ये हमें देखने को मिलता है। ऐसे बैंड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ एक बार फिर से इसका मीडियम चेंज हो गया। ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है ग्लास, और ये एयर। तो फिर से बैंड करेगा, फिर से बैंड करेगा, है ना। इस बार जो बैंड कर रहा है इसको हम दिखा देते हैं येलो से। ठीक है, अब पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, है ना। ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल। इस नॉर्मल को हम कहेंगे N1 नॉर्मल है, इसको हम कहेंगे N2 नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब डेंसर से कहाँ गया है, रेयर में ना। मीडियम कहाँ जा रहा है, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में। तो क्या होगा, ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो नॉर्मल से जब दूर भागेगा तो कुछ ये ऐसा जाएगा। तो समझाने के लिए समझा देता हूँ कि ये इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। ये जो रे आया था इसका नाम इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये होता है इमर्जेंट रे। इसके बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों के दोनों सेम होते हैं, और दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल होते हैं। तो आप देख रहे हो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ ये था और इमर्जेंट रे था, आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है। और जो बीच में जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट कहा जाता है। तो आगे आएगा तो हम समझेंगे इस बात को। तो राइट आंसर होगा पैरेलल टू द इंसिडेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या हम ऐसा भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो राइट आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द डेट, नहीं राइट आंसर ये ना होकर फर्स्ट होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। ठीक है, और इसमें एक और बात है कि लाइट जो है वो कहाँ से इंटर कर रहा है, ये इंटर कर रहा है वैक्यूम से मीडियम में कर रहा है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, मैं बता देता हूँ फिर से। तो ये जो है राइट आंसर इसका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। मीडियम विथ द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब समझते देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये हाई है, अगर इंडेक्स कैसा है, हाई है, तो जो मीडियम हो कैसा होगा, ये होगा डेंसर मीडियम। स्पीड कैसा हो जाएगा, लाइट का स्पीड स्लो हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, ये क्या है, इंडेक्स अभी क्या है, लो है, मतलब मीडियम कैसा हो जाएगा, रेयरर, और स्पीड कैसा हो जाएगा, फास्ट। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
वाटर इज 1.1। अब देखो इंडेक्स की अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, इंडेक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, या तो 1 से बड़ी या 1 से छोटा या 1 से क्या होगा इक्वल होगा, है ना। तो 1 से ज़्यादा है मतलब मटेरियल कैसा है, डेंसर है। और डेंसर में स्पीड क्या होता है, स्लो होता है। लाइट बेंड करता है टुवार्ड द नॉर्मल, लाइट बेंड करता है। अगर छोटा है तो मीडियम कैसा हो जाएगा, रेयर। स्पीड कैसा होगा, फास्ट। लाइट रे कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर भागेगा। 1 होगा तो नो चेंज, मीडियम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा और ये नॉर्मली पास होगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है 1.13। मीडियम कैसा होगा, डेंसर। स्पीड कैसा होगा, स्लो होगा। तो स्लो डाउन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है। कितना होता है, तो लगभग 2.42 के लमसम होता है, अप्रॉक्स इतना ही होता है। NCERT रेफरेंस पॉइंट में ले लेना, ठीक है। राइट आंसर होगा सी नंबर। इन अ ग्लास स्लैब लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है थिकनेस पे भी करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। आंसर क्या होगा, ऑल होगा, ठीक है। एक और बात बता दूं मैं कि अगर थिकनेस बढ़ता है, क्या बढ़ता है, थिकनेस बढ़ता है, किसी मीडियम का थिकनेस बढ़ेगा तो लैटरल शिफ्ट जो होगा, लैटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ये भी इंक्रीज कर जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बढ़ने से भी लैटरल शिफ्ट क्या होता है, ज़्यादा शिफ्ट होता है। तो आप आगे ऐसा है तो देख सकते हैं क्वेश्चन, लैटरल शिफ्ट अकर ड्यू टू, लैटरल शिफ्ट क्यों होता है, तो रिफ्लेक्शन कारण नहीं, रिफ्लेक्शन कारण होता है। टोटल इंटरनल पढ़ना है ऐसा नहीं, ऑब्जर्वेशन में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इमरजेंट रे फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज शिफ्टेड, कैसा होता है, लैटरली शिफ्ट करता है। अपवार्ड का मतलब हुआ कि देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट रे हमारा ऐसा जा रहा है, ठीक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो बात आपको पता है कि पैरेलल होता है, कौन सा, इमरजेंट रे। तो अपवार्ड का मतलब होता है कि जो हमारा इमरजेंट रे है इसके ऊपर जाएगा, इसे कहेंगे अपवार्ड शिफ्ट हो गया। अगर डाउनवर्ड होगा तो कहाँ करेगा, नीचे शिफ्ट होगा, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, होता कैसा है कि अगर हमारा ये जो है इंसिडेंट, ये जो कैसा है, ये इंसिडेंट एंगल है, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है तो इमरजेंट जो होता है वो जस्ट इसके पैरेलल निकलता है ना। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट, लैटरली क्या होगा, शिफ्ट होता है। द डायरेक्शन ऑफ द इमरजेंट रे इन ए ग्लास स्लैब इज, डायरेक्शन ऑफ इमरजेंट रे, इमरजेंट अभी तो बताया, जिधर इमरजेंट रे है तो किधर है, वो है इंसिडेंट रे के तरफ। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है बट पैरेलल होता है ना। तो सेम एज द टैक्स, इंसिडेंट रे अपोजिट होता नहीं, रैंडम जाता नहीं है, रिफ्लेक्टिव फर्दर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, सॉरी लैटरल शिफ्ट डिपेंड करता है, बताया था ना, थिकनेस बढ़ेगा तो लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे डिक्रीज किया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो लैटरल शिफ्ट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडेक्स के, ठीक है। यानी वेवलेंथ अगर बढ़ा तो इंडेक्स क्या हुआ, घट गया, इंडेक्स घट गया तो लैटरल शिफ्ट भी क्या होगा, घट जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है, बट इंसिडेंट एंगल 0 हो जाए ना तो फिर तो लैटरल शिफ्ट होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। अ रे ऑफ लाइट इंटर ग्लास फ्रॉम एयर, कहाँ से कर रहा है, ग्लास से, कहाँ कर रहा है, एयर से। ग्लास मीडियम कैसा है, डेंसर कैसा है, रेयर है, बताया ना, डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो राइट आंसर इज द बी। अ लाइट रे गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, कहाँ से आ रहा है, ग्लास से एयर जब बेंड करेगा, हाँ मैंने बताया ना, जब भी सेम ही तो क्वेश्चन है ना, तो मैं मिस्टेक होगा, सेम ही क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, दोनों रे आपस में पैरेलल, एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा।
ये कुछ क्वेश्चन है एडवांस टाइप कहते हैं। लाइट बैंड ड्यू टू, लाइट बैंड करता है प्रेशर से नहीं, डेंसिटी से करता है। टेम्परेचर से स्पीड डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, मीडियम की डेंसिटी पे लाइट का बैंडिंग डिपेंड करेगा। विच क्वांटिटी में अनचेंज, क्या होता है चेंज अनचेंज, बताया था ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, तो ये फिक्स रहता है ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। हाइयर इफेक्टिव इंडेक्स का मतलब बताया मैंने, इंडेक्स हाई है तो मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाता है, और इसका मतलब रेयर से लाइट कहाँ आ रहा है, डेंसर में आ रहा है। इंडेक्स मतलब लाइट आ रहा है उस मीडियम है ना, उसका इंडेक्स दिखाते हैं। तो क्या होगा, जब रेयर से डेंसर में आता है तो क्या होता है, ये टुवार्ड द नॉर्मल बेंड करता है, तो बेंडिंग मोर टुवार्ड द नॉर्मल, राइट आंसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन डज नॉट ऑकर, कहाँ नहीं होगा रिफ्रैक्शन। लाइट इंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस, अगर लाइट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर आ जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए लाइट सीधा, तो ये सीधा आने से निकल जाता है। जो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा तो रिफ्रैक्शन देखने को, रिफ्रैक्शन होता है ऐसा नहीं, रिफ्रैक्शन तो होता है ऐसा नहीं, रिफ्रैक्शन होगा लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। रिफ्रैक्शन तो होगा, पहला आंसर क्या गलत है। लाइट इंटर परपेंडिकुलर सरफेस, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर भी स्पीड चेंज होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो है बट डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। मीडियम हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम के पास अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी होगा। मीडियम और ओपेक, मीडियम अगर ओपेक हो, मीडियम कैसा हो, ऐसा हो जहाँ से लाइट पास ही ना करता हो, तो लाइट आएगा टकरा कर वापस चला जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से, चेंज करने से स्पीड पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ भी करता है, डेंसिटी भी करता है। लास्ट ऑप्शन है साउंड, साउंड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, साउंड के बढ़ने घटने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। कुछ और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना। 25 नंबर 26 क्या है, क्वाइन को अगर किसी ग्लास स्लैब के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा, या डबल हो जाएगा, कैसे दिखाई देगा। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है। लाइट रे परपेंडिकुलर टू ग्लास सरफेस, और कोई लाइट रे परपेंडिकुलर टू ग्लास सरफेस है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बेंड करेगा, नहीं करेगा। मैंने अभी बताया, रिसेंटली मतलब अभी जस्ट दो स्लाइड पहले समझाया था, आप देख सकते हो। एक और क्वेश्चन है, विच इज ट्रू, कौन सही है, क्या इंसिडेंट रे इमरजेंट रे का डायरेक्शन क्या दोनों का सेम होता है, या फिर दोनों का एंगल सेम होता है, और या फिर लेटरल शिफ्ट नहीं होता है, या फिर सारे सही है। ये आप आंसर खुद कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए रख रखे हैं। लाइट चेंज डायरेक्शन ऑफ द बाउंड्री ड्यू टू, अगर लाइट किसी, समझा देता हूँ बस मैं, आप करना तो आप ही को है ना। तो लाइट कह रहा है कि अगर ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, अगर लाइट यहाँ पे ऐसे आया, टकराया, तो टकराने के बाद इस बाउंड्री से क्या होता है लाइट का, है ना, इस बाउंड्री पर टकराने के बाद क्या होता है, लाइट चेंज डायरेक्शन ऑफ द बाउंड्री ड्यू टू, लाइट से डायरेक्शन क्यों चेंज करता है बाउंड्री से, आप ये समझ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई यूनिट नहीं होता है, या होता है ये यूनिट है, या ये यूनिट है, या ये यूनिट है। राइट आंसर आप कमेंट में कर सकते हो। देखता हूँ कितने लोगों का सही आंसर होता है। जितने लोगों का सही आंसर होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से मिला सकते हो। तो बस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इनबॉक्स आपके लिए है, ठीक है। या फिर जो हमारा ऑफलाइन क्लासेज है, स्टार क्लासेज, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, आप वहाँ पर मोस्ट वेलकम है। थैंक यू फॉर watching।